तो आजम खां की चार यूनिवर्सिटी इन दिनों उनके खिलाफ ही सबूत उगल रही है। पहले सोमवार नगर पालिका की चोरी की सफाई मशीन के मामले में जमीन से खुदाई कर मशीन की बरामदगी हुई थी, तो मंगलवार को यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में दीवार तोड़कर चोरी की किताबें बरामद की गई, जबकि आजम और उनके करीबी इन आरोपों से इनकार करते रहे। मंगलवार को रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में 2019 में मदरसा आलिया से चोरी हुई 9633 किताबों के मामले की तहकीकात करने पुलिस नमूदार हुई थी। दीवार पर जब पुलिस का हथौड़ा बरसने लगा तो सारे राज फाश होने लगे। दीवार के पार बेहिसाब किताबें मिली, जिनकी तफ्तीश पुलिस कर रही थी। देखो, ये सब लाइब्रेरी से चोरी, ये कहीं ना कहीं से चोरी है ना लाइब्रेरी से। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसका फोटो लो। इतनी बड़ी किताब है और ये अब इसका नाम क्या है तुम जानो। ये वही किताबें हैं जिनकी तलाश की जा रही थी। चोरी की इन किताबों को दीवार में चुनकर छुपाया गया था। तो जो प्रधानाचार्य हैं जुबैर, उनके कहने पर इनसे फिर पूछताछ हुई तो इन्होंने बताया कि हाँ, हमें जानकारी है, जो हॉस्पिटल है वहाँ एक लिफ्ट है और लिफ्ट को नीचे से पाट दिया गया, उसी में सारी किताबें भरी हैं। हालांकि नगर पालिका चेयरमैन का कहना है कि जिस बिल्डिंग से किताबें बरामद की गई हैं वो 4 साल से सीएमओ के अंडर में है। पता नहीं वहाँ किसने किताबें रखवाई हैं। वो किताबें कैसे बरामद हो गई? वो 4 साल से क्वारंटीन है। वो पूरी बिल्डिंग सीएमओ के पास 4 साल से उसकी चाबी है। वो कैसे आ गई? 4 साल से वो सीएमओ के कब्जे में है बिल्डिंग। वो किताबें अब तक क्यों नहीं निकली? हो सकता है इन किताबों को दोबारा वहाँ रखा गया हो। वैसे कुछ समय पहले इन आरोपों पर खुद आजम खान योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए अपने अंदाज में ये फरमा चुके थे। मुर्गी, बकरी, भैंस, किताब डकैती के मुकदमात हम पर हैं। वज़ीर रहते हुए मैंने, मेरी असिस्टेंट प्रोफेसर बीवी ने, मेरा एमटेक पास बेटे ने, हम 3 में मिनिस्टर होते हुए शराब की दुकान लूटी है, बोतलें लूटी हैं, 16,900 रुपया गले से लूटा है। तो जो सरकार इस हद तक चली गई हो, उस सरकार से हम कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतने से ही आजम का पीछा नहीं छूटने वाला। मंगलवार को यूनिवर्सिटी की दीवार तोड़कर किताबें मिली तो सोमवार को जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन से जेसीबी ने उस सफाई मशीन को खोद कर निकाल लिया जिसकी चोरी का आरोप यूनिवर्सिटी पर है। जिसके मुताबिक करोड़ों की ये मशीन अखिलेश यादव की सरकार में नगर निगम ने सफाई के लिए खरीदी थी, जिसका इस्तेमाल निजी यूनिवर्सिटी की सफाई के लिए किया जा रहा था। और ये सब उन 2 गिरफ्तार सलीम और अनवार की निशानदेही पर निकाला गया, जो अब्दुल्ला के साथी थे और जुआ खेलने के मामले में गिरफ्तार हुए थे। तो जब इस मुकदमे की विवेचना की तो जो कल गिरफ्तार हुए थे जुआरी, तो सालिम और अनवार ने ये बताया कि ये मशीन हम लोगों ने कटवाई थी और यहाँ पर दबवा दी। तो जो गिरफ्तार शुदा अभियुक्त थे जुए के मामले में कल अनवार और सालिम, तो उनकी निशानदेही पर ये खुदाई हुई है और एक मशीन बरामद हुई है। जमीन खोदकर निकाली गई इस मशीन को लेकर पुलिस कोर्ट भी पहुंची। हालांकि नगर पालिका चेयरमैन का मानना है कि ये मशीन नगर पालिका की है ही नहीं। लेकिन हमारा मकसद है कि उस मशीन से पालिका का कोई मतलब नहीं। हमारी मशीन ही नहीं है। कहाँ से आई, कैसे आई, किसने रखी, ये तो नहीं बता सकते। योगी बाबा के बुलडोजर ने जमीन में दफन की गई मशीन को बाहर निकाल डाला तो यूपी पुलिस के हथौड़े ने वो दीवार ही तोड़ दी जिसके पार सारे सबूत दफन थे। आजम साहब, जब फरेब की दीवार टूटती है तो सच इसी तरह सामने उजागर हो जाता है, उसे चाहे कितना भी गहरा दफन कर दें। टीम न्यूज़ स्टेट।